साथियों नमस्कार। आज हम यहाँ रिटायर्ड कर्मचारी संघ के साथियों के पास आए हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष के मैदान में है और इनकी लगातार एक मांग बड़ी जोर शोर से है। जो रिटायर्ड है उनकी भी है और जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनकी भी है। और वो सवाल है कि पेंशन का सवाल, कि कोई भी कर्मचारी है रिटायरमेंट के बाद पेंशन उसकी, और जो रिटायर्ड हैं उन कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पेंशन जो मिल रही है ऑलरेडी वो सुरक्षित रहे और उसमें किस तरह की बढ़ोतरी हो। हम ये पेंशन नीति असल में है क्या, किन संघर्षों और किन नीतियों का परिणाम पेंशन नीति है और इससे कर्मचारी के जीवन में किस तरह के बदलाव पेंशन नीति से आए, और आज जब कर्मचारी लड़ रहे हैं पेंशन नीति को लेकर तो इसमें किस तरह के वो बदलाव चाहते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे पास साथ हैं सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष पूनम जी, हमारे साथ मेहता जी हैं और बाकी तमाम रिटायर्ड कर्मचारी संघ के साथी हमारे साथ हैं। इनसे अलग अलग हम बातों को इस रूप में जानेंगे, समझेंगे कि ये पेंशन नीति है क्या। सबसे पहले आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। पूनम जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये पेंशन स्कीम कैसे आई, पेंशन नीति कैसे आई और इसके पीछे असल में कर्मचारी को पेंशन देने के पीछे क्या कारण थे सरकार के, और कब और किस रूप में ये आई। धन्यवाद साथी शेखू प्रिया जी, आपका और आपके दर्शकों को जो सुन रहे हैं उनको नमस्कार। आपने जो सवाल किया कि पेंशन की स्कीम अस्तित्व में कैसे आई, तो मैं समझता हूं कि पेंशन की स्कीम के लिए इस दुनिया में दो तरीके के खेमे थे। एक साम्राज्यवादी खेमा था, एक समाजवादी खेमा था। समाजवादी खेमे ने जनता को जैसे कहा है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कल्याणकारी राज्य की उन्होंने अपनी घोषणाएं की और कैसे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदे दिए जाएं। जो लोग सर्विस में जाते थे 18 साल 20 साल की उम्र में और पूरी उम्र जवानी अपनी उन विभागों के अंदर देते थे, जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, और रिटायरमेंट जब वो बुजुर्ग हो जाते थे, जब उनके हाथ पैर काम नहीं करते थे तो वो रिटायर हो जाते थे और तो उनकी बाद में सोशल सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं था। तब ये महसूस किया गया कि इनको बुढ़ापे के अंदर पेंशन दी जानी चाहिए जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हो। तो वो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी समाजवादी खेमे ने पहले स्टार्ट की थी दुनिया के अंदर, और उसके बाद साम्राज्यवादी देशों के जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव गया और बाद में उन्होंने भी ये सुविधाएं देनी शुरू कर दी थी। तो ये जो सुविधाएं हैं स्टार्ट तो हुई थी समाजवादी खेमा, जो रूस की एक बहुत बड़ी ताकत थी देश के दुनिया के धरती के ऊपर, तो उनके दबाव में ये स्कीमें लागू हुई। और यहाँ ये जो स्कीमें थी जब पूरी दुनिया में लागू हुई तो उसका एक प्रभाव पूरे दुनिया के अंदर गया है और वो सुरक्षा के नाम के ऊपर बुढ़ापा पेंशन लागू की गई। ये जो बुढ़ापा पेंशन लागू की गई, इसने कर्मचारी को रिटायर होने के बाद उसके जीवन में किस तरह के बदलाव किए। हाँ, एक तो बच्चों के ऊपर जो निर्भरता थी वो कम हुई है और उनकी उम्र के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है और वो खुद मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक वजन नहीं महसूस हो रहा। कोई भी बीमारी होती है किसी भी तरीके की, दवा पानी के लिए उनको पेंशन के तौर पे गुजारा हो जाता है और वो निर्भरता उनकी खत्म होगी, डिपेंडेंस। तो एक तो ये फायदा हुआ है। दूसरा ये है कि उनकी आयु के अंदर भी सुधार हुआ है। जो डेथ रेट था छोटी उम्र में जाने का 60 का फिर 70 का हुआ, अब वो और आगे बढ़ गया है। तो इसलिए उनकी जीवन के अंदर बहुत सुधार हुआ है पेंशन से। आपने बताया कि पेंशन से जीवन जो है उसकी एक सीमा बढ़ी है, लाइन बढ़ी है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जीवन रेखा, अब इस पर किस रूप के खतरे आप देख रहे हैं। इसमें अपने हिंदुस्तान में तो 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो WTO के दबाव में, वर्ल्ड बैंक के दबाव में यहाँ की भी पेंशन के ऊपर बहुत बड़े पैसा खर्च होता है, इसको रोका जाए और इस पैसे को कहीं शेयर मार्केट में लगाने की योजनाएं बनी। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रस्ताव पास करवाया लोकसभा के अंदर कि हम 2004 के बाद पेंशन नहीं देंगे और 2004 से
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई और राज्यों के अंदर भी 2006 के बाद पेंशन की स्कीम को बंद कर दिया गया। और इससे पहले मैं ये कहूँ कि यहाँ जैसे पेंशन पहले भी पेंशन सारे महकमों में नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल नगर पालिका में, तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने 1991 में यहाँ हड़ताल करके 14 दिन की फिर पेंशन की स्कीम को लागू करवाया था और पेंशन की स्कीम यहाँ 16/4/92 से नगर पालिका के कर्मचारियों पर लागू हुई। जबकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वहां पर 93 से लागू हुई। हरियाणा के अंदर नगर पालिका के कर्मचारियों में 92 से पेंशन लागू। हाँ, निश्चित तौर पे ये पेंशन का बड़ा एक सवाल है कि इसने जीवन बदला है। तो अब जो खतरे हैं, सरकार ने 2004 के बाद वाजपेयी जी ने इसमें बदलाव किया, तो क्या अब जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है सरकार द्वारा? सरकार द्वारा तो सुरक्षा ना कहें तो अच्छा रहेगा, असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है सरकार ने। और अभी जो एक वित्त विधेयक लाकर इन्होंने संसद के अंदर पारित किया है, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि 2025 के बाद जो रिटायर होंगे उनको हम 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं देंगे, जबकि तमाम वेतन आयोग के जो लाभ थे वो पेंशन का एक हिस्सा होते हैं। तो पेंशन नंबर 1 कोई खैरात नहीं है, पेंशन एक अधिकार है, वो अधिकार मिलना चाहिए। और वो कोर्टों ने भी सिद्ध किया कि ये पेंशन इनका अधिकार है, तो वो पेंशन का अधिकार के तहत हमें अधिकार मिला है, ये उसको अब ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे के ऊपर ही ये 2025 के बाद रिटायरमेंट के कर्मचारियों को हम पेंशन के अंदर वो लाभ नहीं देंगे 8वें वेतन आयोग का। इससे कर्मचारियों में भारी निराशा है और गुस्सा भी है। वो ये कह रहे हैं कि केवल ये पेंशन 8वां वेतन आयोग लाभ ही नहीं, पेंशन भी बंद कर सकती है ये सरकार। तो मतलब इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज पूरे देश में धरने दिए गए हैं रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा पेंशन की मांग की बहाली के लिए, पेंशन की जो और हमारी मांगे हैं, सहूलियतें हैं, उनको लागू करने के लिए, और 8वें वेतन आयोग का लाभ के अंदर जो ये कह रहे हैं कटौती करने की, ये कटौती ना की जाए। इस पेंशन नीति को बंद करने से क्या कर्मचारी की, वर्तमान में जो कर्मचारी है उसकी कार्यप्रणाली में किस तरह के बदलाव आप देखते हैं? हाँ, जैसे कि हमने पहले बताया कि ये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। जब ये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी और आने वाले कर्मचारियों के, तो अब कच्चे ही कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं, HKRN के तहत भर्ती हो रहे हैं, उनको पेंशन है नहीं। न्यू पेंशन स्कीम है तो उसमें 2,500-3,000 हजार रुपये ये पेंशन का मिलता है लोगों को। तो मतलब ये गलत है बिल्कुल, और उसमें बहुत ज्यादा खतरे, बहुत ज्यादा। मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद तो कैसे जिंदा रहेंगे वो, ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो मैं समझता हूँ ये एक गरीब कर्मचारी, मेहनत का जो तबका है, उसके ऊपर बड़ा भारी हमला है। दूसरी तरफ तो एक सम्मान रूप के अंदर बुजुर्गों को भी, विधवाओं को, विकलांग, दिव्यांग को, इनको पेंशन दी जा रही है। तो मतलब जो ताउम्र जनता की सेवा कर रहे हैं, जवानी में आकर यहाँ रिटायरमेंट तक लगे रहते हैं। जैसे अभी यहाँ हमारे साथी पहुंचे थे, अभी जो करंट से दोनों हाथ गंवा बैठे हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोडवेज में चल रहे हैं, एसेंशियल सर्विस को हम लगातार चलाए रखते हैं, उसमें बहुत सारा जान के अंदर जोखिम लेकर काम करते हैं। तो उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। ये अगर नहीं कर रही है तो ये निर्दयी सरकार है। इससे इसके खिलाफ पूरा जन आंदोलन उभरेगा और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। सरकार ये बार बार कह रही है कि पेंशन का जो खर्च है वो नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो वजन है सरकार के ऊपर। दूसरी तरफ जितने भी विधायक हैं, जितने भी MLA, मिनिस्टर, जो भी MPs हैं, सबके सब पेंशन लेते हैं। निश्चित तौर पे ये तो दोहरी नीति सरकार की हो गई। और अब इसमें जो है नीति के चलते कर्मचारियों में जो रोष व्याप्त है, उसमें क्या कर्मचारी ठीक से इस बात को लड़के द्वारा हासिल करने की कितना विश्वास रखता है? देखिए, अभी हमारे ऊपर तो तलवार लटकाई जा रही है कि ना दिया जाए, पेंशन बंद करी जाए, 8वां वेतन आयोग ना दिया जाए। तो हमारा एक तो सवाल है कि जितने भी अब संसद के सदस्य हैं, रूलिंग पार्टी के जो मंत्री हैं, उन्होंने अपने भत्ते अभी 24% बढ़ाए हैं। तो 24% भत्ते बढ़ाए हैं, जबकि उनका हवाई जहाज का किराया फ्री है, रेल का किराया फ्री है, फोन फ्री है, खाना फ्री है, तमाम सहूलियतें हैं उनके पास। उन्होंने 24% किस बात का बढ़ाया है? वो जनता के ऊपर बोझ है। जबकि हम लोग तो पूरी सेवा करते हैं 40-40 साल तक, 38 साल तक, कोई 37 साल तक, तो वो सेवा करके आ रहे हैं। उसके बदले में हमारे को ये सामाजिक सुरक्षा के नाम पे हमें पेंशन की लाभ मिलता है। तो वो
आए साल अभी उनको 8वां वेतन आयोग का लाभ ले लिया उन्होंने अपने तरीके से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है गलत काम कर रही है, जबकि उन्हें जनता के सेवक है, वो 5 साल के लिए आ रहे हैं, वो अपनी पेंशनें कई पेंशनें ले सकते हैं। जितनी बार वो एमएलए बनेंगे, जितनी बार चुने जाएंगे, वो तो सेवा का काम कर रहे हैं। तो जो असली सेवा कर रहे हैं, यहाँ पुल बनाने हैं, रोड बनाने हैं, विकास करना है, जनता को सहूलियत देनी है, तमाम तरीके के जो महकमे हैं, उन महकमों में जो कार्यरत लोग हैं, उन कर्मचारियों के लिए पेंशन नहीं है। तो मतलब ये तो बहुत ज्यादा गलत काम है ये सरकार का, नाइंसाफी है, और इसके खिलाफ पूरे लोगों के अंदर भारी आक्रोश है, और हम एक व्यापक एकता का निर्माण करके इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के दम के ऊपर अपनी इन मांगों को मनवा के हटेंगे। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी कड़ी में हमारे साथ वर्तमान में जो कर्मचारियों के नेता हैं, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मदन लाल खोज जी, उनसे भी जानेंगे कि इस पेंशन नीति से कर्मचारियों में किस तरह का एक मानसिक दबाव उन झेल रहे हैं। क्योंकि जब किसी भी कर्मचारी को जब सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, पेंशन का गारंटी नहीं होती, तो उसका निश्चित तौर पे दिमागी तौर पर एक दबाव रहता है कि मेरी नौकरी के बाद मेरा भविष्य क्या होगा। इसी सवाल को जानने के लिए हम मदन लाल जी के पास चलते हैं। मदन लाल जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि पेंशन नीति बंद करने के कारण कर्मचारी किस तरह की मानसिक दबाव को झेल रहे हैं? प्रधान जी, आज के टाइम जो हालात है, एक तो महंगाई कमर तोड़ है, दूसरा इलाज बहुत महंगा हो गया। शिक्षा, इलाज और महंगाई को देखते हुए सरकार को पेंशन बढ़ानी चाहिए, नहीं कि कटौती करनी चाहिए। जिस तरह साथियों ने बताया, पूनम चंद जी ने, कि इस विधायक, एमपी, एमएलए अपनी अपनी तनख्वाह 8वां वेतन आयोग का लाभ ले चुके, कई गुना ले चुके, जबकि इनकी सारी सुविधाएं फ्री है। उसके बावजूद भी महंगाई चरम सीमा है, को छूने जारी है। और साथ ही बुढ़ापे में आज इलाज कैशलेस की बात हम उठाते हैं, लेकिन कैशलेस सरकार नहीं कर रही, कि है वो गलत ढंग से किया जा रहा है, खजाने को लूटा जा रहा है। इसलिए आज होश पोच में हैं हम साथी कि ये कुठाराघात है साथियों पे, जो देश और प्रदेश को नंबर 1 पे लाने का काम करता है कर्मचारी, वो तमाम वर्ग के कर्मचारी हैं, और स्वीपर से लेकर बड़े अधिकारी तक शामिल है उसमें। तो हम आपके माध्यम से अपील सरकार को कि टाइम रहते हुए इन चीजों पे, जो ये कर्मचारी विरोधी नीति है, इन पे लगाम लगाए, दोहरा आसन ना अपनाए। समाज का हिस्सा है, वोटर भी हैं हम और कर्मचारी भी हैं। हमारे साथ 2 बातें हैं, हम कर्मचारियों की भी उम्मीद हमी से है, और जनता को भी उम्मीद हमसे, और सरकार को भी उम्मीद हमसे भी है। तो जब हम तीनों की उम्मीद है, तो इस उम्मीद पे जो हमारी बातें हैं, जो साथी हमारे को बताएंगे, जो गलत नीतियां हैं, जो कुप्रभाव डालती है जिंदगी पे, इनका हम कड़ी में विरोध करते हैं। और आज इसी के लिए पूरे हिंदुस्तान में, या तो हमने किसान आंदोलन को देखा हो आज, या रिटायरमेंट कर्मचारियों का प्रोग्राम देखा, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। लोगों में गुस्सा था, सरकार की नीतियों के प्रति लोगों ने एकजुट होके, तमाम तबके के लोग ड्यूटी के दौरान तो अलग अलग यूनियन में थे, कोई सरकार के साथ भी था, लेकिन आज ये देखने को मिला कि तमाम साथी चाहे किसी यूनियन से थे, आज एक मंच पे इकट्ठे होकर उन्होंने कहा ये तो हमारे पे कुठाराघात है, हम इसका विरोध करेंगे। जन आंदोलन के माध्यम से सरकार को बैकफुट पे लाने का काम करें। धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा सवाल है पेंशन का, इस पे कर्मचारी लड़ेंगे। आप लोगों को ये हमारी बातचीत कैसी लगी, आप इस पे अपनी राय देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।